हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आखिरकार सीआरपीएफ का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका। जी हां दोस्तों, इसकी वैकेंसी आ चुकी है। इस साल की सबसे बम्पर भर्ती आ गई है, सबसे बड़ी भर्ती सीआरपीएफ की आ चुकी है। यहां पर मैं आप सभी को बता दूं कि ये वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मौका दिया गया है इसमें सीआरपीएफ में जाने के लिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आज आपके पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा। इसकी भर्ती से लेकर, यानी कि इसके फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक पूरी डिटेल से जानकारी आज आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको YouTube पर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने आज ये वीडियो शुरू से आखिर तक देख लिया तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, ये सीआरपीएफ का फुल नोटिफिकेशन है। अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ में यहाँ पर हेड कांस्टेबल और एएसआई की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन ऑनलाइन आवेदन आपको इसमें करना होगा। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑनलाइन ओपनिंग डेट दे रखी है 4 जनवरी 2023 से आप इसके ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं और इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी, लास्ट डेट रहेगी, वो 25 जनवरी 2023 रहने वाली है। तो 4 जनवरी से 25 जनवरी तक आप सीआरपीएफ का फॉर्म भर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की ये वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपको सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये इन्होंने अपनी वेबसाइट्स दे रखी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है इन्होंने पोस्ट के बारे में, टोटल कितनी वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की है। 2 तरह की पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। एएसआई में टोटल 143 वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें 1315 पोस्ट हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज इस बार इन्होंने दी हैं, क्योंकि ये जब भी वैकेंसी सेपरेट देते हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, केवल 400, 350, 500, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हेड कांस्टेबल में दे रखी हैं। 1315 पोस्ट यहाँ पर हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं, ये भर्ती आपकी ऑल ओवर इंडिया की है, यानी कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। तो दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में आपको पता चल गया। यहाँ पर पोस्ट के पे लेवल के बारे में दे रखा है, आपको कितना पे मिलेगा। यहाँ पर एएसआई के बारे में दे रखा है, हेड कांस्टेबल एएसआई में 29,200 से आपका 92,300 तक पे मिलेगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 25,500 से 81,100 रुपये तक आपको आपकी सैलरी दी जाएगी, इनके बीच में रहेगी। तो ये तो हो गया इसकी सैलरी के बारे में। अब यहाँ पर एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज लिमिट अच्छे से यहाँ पर सुनना आप। यहाँ पर अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच है, यानी कि मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म 26 जनवरी 1998 से 25 जनवरी 2005 के बीच हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी को यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो ये जो एज है 18 से 25, ये सभी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, नॉर्मली सभी के लिए। और यहाँ पर एससी, एसटी और ओबीसी को और एक्स सर्विसमैन को छूट भी दी गई है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो गई एज लिमिट के बारे में। अब यहाँ पर दे रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने 12th पास कर रखी है, इंटरमीडिएट अगर आपने पास कर रखी है इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली 12th पास। तो 12th पास की वैकेंसी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपने 12th पास कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, और कितने ही परसेंट आपके क्यों ना हो, यहाँ पर कोई भी मायने वो नहीं है, ओनली आप पास होने चाहिए। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर बता देते हैं हाउ टू अप्लाई। तो एप्लीकेशन के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया है। आपको सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और 4 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर देना है। और दोस्तों, अभी पहले ही आवेदन कर देना, स्टार्टिंग के 2-3 दिन के अंदर ही, क्योंकि बाद में इसकी जो वेबसाइट है वो नहीं चलती है और हो सकता है फिर आपका फॉर्म ना भरा जाए, इसीलिए पहले ही फिल कर देना। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट है, ये मैंने आपको बताई दी। लेकिन 3rd नंबर पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो दोस्तों, आपका जो एडमिट कार्ड है
वो 15 फरवरी 2023 को जारी कर दिया जाएगा। और आपका जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम वो आपका 22 से 28 फरवरी 2023 को होगा। यानी कि आपकी एग्ज़ाम की डेट भी इन्होंने दे रखी है सीआरपीएफ में, आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें एडमिट कार्ड भी दे रखा है कि इस डेट को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो 22 से 28 फरवरी के बीच करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर कर रखा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस बार दोस्तों आपको स्टार्टिंग से अभी से ही लग जाना है सीआरपीएफ के एग्ज़ाम की तैयारी में। तो दोस्तों यहाँ पर ये इन्होंने अपने एग्ज़ाम के बारे में भी बता दिया है कब ये एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो बहुत बड़ा एक रोमांच भरा यहाँ पर आपके लिए भर्ती आई है, बहुत बढ़िया है, आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी, एग्ज़ाम भी बता दिया, यहाँ पर एडमिट कार्ड भी बता दिया कब आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर वैकेंसीज भी हो गई, मैंने आपको बता दिया टोटल वैकेंसीज कितनी हैं। तो साथियों यहाँ पर इन्होंने, अब मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रखी हुई है। तो दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है वो 100 रुपये लगने वाली है, यानी कि आपको फॉर्म भरने के आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं देनी, ओनली EWS जनरल और OBC कैंडिडेट को ही देनी है, फीमेल कैंडिडेट को भी नहीं देनी, लड़कियों की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। फीस के बारे में बता दिया। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सेंटर्स, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वो किस सिटी में रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी स्टेट के यहाँ पर दे रखा है। आंध्र प्रदेश में ये सेंटर बनाए जाएंगे, हरियाणा में आपके ये सेंटर रहेंगे, हिमाचल प्रदेश में ये रहेंगे, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, सभी का यहाँ पर दे रखा है। तो आप अपने स्टेट का देख लीजिएगा, आप अपने स्टेट में जो भी आपके नियरली डिस्ट्रिक्ट है उसी में आप भरिएगा। तो ये चीज़ आपको फॉर्म फिल करते टाइम चूज़ करनी होगी, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पर अब दे रखा है एग्ज़ाम के बारे में। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं आपका एग्ज़ाम होगा जब आप फॉर्म फिल कर दोगे, आपका एडमिट कार्ड जारी होगा 15 फरवरी को, डेट इन्होंने दे रखी है। और उसके बाद 22 से 28 फरवरी के बीच आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम। तो आपके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा वो चीज़ आप देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, वो भी मल्टीपल चॉइस, यानी कि 4 विकल्प मिलेंगे एक क्वेश्चन के, उसमें से आपको एक सही आंसर पर टिक करना है। और 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, 1.5 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि पूरे 90 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर सेक्शन ए में आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज से आएंगे क्वेश्चन या फिर इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन। तो या तो आपको हिंदी चूज़ करनी है या फिर इंग्लिश, तो 25 क्वेश्चन तो हिंदी या इंग्लिश के। सेकंड यहाँ पर है जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि GS GK आपकी जो आएगी वो 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के ही। थर्ड यहाँ पर होगा रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे। और फोर्थ यहाँ पर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ से भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे एग्ज़ाम को करने के लिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो 22 से 28 फरवरी 2023 में लिया जाएगा, ये चीज़ भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बार इन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपके 0.2 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग भी इस बार CRPF में रखी गई है। तो ये चीज़ तो हो गई इसके पूरे सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों इसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जो कैंडिडेट इसके एग्ज़ाम को पास कर लेगा उसके बाद उसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट आपकी इसमें रखी गई है, टाइपिंग टेस्ट आपकी करवाई जाएगी। तो अब देख लेते हैं टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने। अगर आप ASI के लिए फॉर्म फिल करते हो तो यहाँ पर आपको शॉर्ट हैंड
की टाइपिंग आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड वहाँ पर करवा कर देखेंगे। लेकिन अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अप्लाई करते हो तो आपको नॉर्मल इंग्लिश की टाइपिंग करनी होगी। 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड वहाँ पर आपको आनी चाहिए। तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग वहाँ पर आपको करवा कर देखी जाएगी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। तो यहाँ पर ये कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप यहाँ पर 2 से 2 महीने में आप टाइपिंग सीख सकते हैं, लेकिन पहले आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो एग्ज़ाम पर फोकस होना चाहिए। एग्ज़ाम के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और जो कैंडिडेट इसके टाइपिंग टेस्ट को पास कर लेगा उसके बाद उसका फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर फिजिकल में सबसे पहले आपकी हाइट मापी जाएगी। तो बात करते हैं हाइट की। यहाँ पर मेल कैंडिडेट की कितनी हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी लड़के हैं, लड़कों की मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट मिनिमम, और चेस्ट 77 बिना फुलाए, और फुलाने पर 82 फूलनी चाहिए। ये तो हो गई मेल कैंडिडेट की। यहाँ पर सेकंड में दे रखा है जितने भी आपके गोरखा, गढ़वाल, यहाँ पर डोगरा, जितने भी यहाँ पर हिल एरियाज़ हैं और इसके साथ एसटी कैंडिडेट हैं, यहाँ पर एसटी कैंडिडेट को और जितने भी हिल एरिया के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है। हाइट में उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ऑल जितने भी एसटी कैंडिडेट हैं उनकी मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है। और दोस्तों जितने भी हिल एरियाज़ हैं उनकी चेस्ट तो 77 और फुलाने पर 82 फूलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर 76 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और फुलाने पर 81, तो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर इन्होंने छूट दी गई है एसटी कैंडिडेट को ओनली। ये चीज़ ध्यान रखनी है मेल कैंडिडेट में। तो अब ये मेल कैंडिडेट का हो गया। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको फीमेल कैंडिडेट का, जितनी भी हमारी गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर गर्ल्स की जो हाइट रखी गई है वो 155 सेंटीमीटर रखी गई है। अगर जितनी भी लड़कियां हैं उनकी हाइट 155 है तो इसके लिए वो अप्लाई कर सकती हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जितनी भी फीमेल कैंडिडेट एसटी कैटेगरी की हैं, तो जितनी भी एसटी कैटेगरी की फीमेल हैं उनकी मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो एसटी कैटेगरी की फीमेल की हाइट 150, और जितनी भी यहाँ पर आपकी गोरखा, गढ़वाल, यहाँ पर जितने भी ये आप देख सकते हैं त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, आसाम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ से बिलोंग करते हैं, उन सबकी हाइट जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर रखी गई है। तो यहाँ पर भी उनको छूट दी गई है हाइट में, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनका आपको सर्टिफिकेट देना होगा जितने भी हैं, तो सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है। तो ये तो हो गया हाइट के बारे में। तो अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल वाले दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फिजिकल में आपका केवल हाइट होगा और चेस्ट होगी, ये 2 ही चीज़ वहाँ पर आपकी करवाई जाएंगी, और फीमेल कैंडिडेट की तो केवल हाइट होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर कोई भी रनिंग वगैरह नहीं है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। ओनली हाइट और चेस्ट ही यहाँ पर है। तो अब देखते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ, उसी दिन आपका होगा क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे फिजिकल वाले दिन। फिजिकल वाले दिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर कैंडिडेट को लेकर जाना है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यहाँ पर बताए गए हैं 2 ही, लेकिन आपको 2 से ज़्यादा लेकर जाने हैं, कम से कम 8-10 आप फ़ोटो लेकर चले जाना। और एक ओरिजिनल वैलिड आईडी होनी चाहिए जिस पर आपका फ़ोटो हो, चाहे तो वो आपका आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड हो, इनमें से कोई भी एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इनमें से कोई भी एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तो इनमें से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर सेकंड डॉक्यूमेंट आपका बता रखा है, आपको 10th की और 12th की मार्कशीट ले जानी है, यानी कि मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी 10वीं 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर जानी होगी इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ये चीज़ आपको लेकर जानी है। इसके साथ ही यहाँ पर और भी बता रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप यहाँ पर ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, एससी में आते हैं या फिर एसटी में आते हैं, और या फिर आपको किसी चीज़ में रिलैक्सेशन आपने फॉर्म में फिल किया है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ वहाँ पर आपको दिखानी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में।
तो ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है, तो यही है, इससे ज़्यादा और डॉक्यूमेंट यहाँ पर इन्होंने नहीं दे रखे। तो केवल दोस्तों यही डॉक्यूमेंट है और ये चीज़ आपके काम की नहीं है, यहाँ पर और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगेगा। और जो भी होगा मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा अगर कोई डाउट होगा तो दोस्तों यहाँ पर अब नीचे की तरफ चलते हैं और क्या दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर रूल्स दे रखे हैं, आपका मेडिकल होगा, उसके बाद टैटू आपका जो है, टैटू के क्या रूल है ये चीज़ दे रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में आपका मेडिकल होता है, तो मेडिकल सबसे लास्ट में ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी हैं और अगर कोई भी चीज़ छूट गई है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसकी छोटी से छोटी जानकारी हम आपको सबसे पहले अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। और दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को सभी जगह लाइक शेयर कीजिएगा ताकि सभी को पता चल सके कि सीआरपीएफ में भी वैकेंसी आ चुकी है, सीआरपीएफ के ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये जानकारी पसंद आई हो सभी जगह शेयर कीजिएगा। कोई डाउट या दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में लिख सकती हैं और अगर आप हमसे पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर पूछ सकते हैं, वहां पर हम सबसे पहले आपको आपका आंसर देते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।